गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में जो आपका दूसरा विषय है व्यवसाय अध्ययन, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य, यानी जो व्यवसाय अध्ययन है, जो कक्षाओं में जानकारी जिसके विद्यालय शिक्षा जो दी जाती है, तो वो क्यों दी जाती है, यानी इसके पीछे क्या कारण है। कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास उद्देश्य नहीं है तो हम उस नाव में बैठे हैं जिसमें पतवार नहीं होती, या तो वो हवा के थपेड़े खा के कहीं किनारे लग जाती है या फिर बीच में ही डूब जाती है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हम आज जो पढ़ेंगे कि व्यवसाय अध्ययन जो शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, कि बिना किसी उद्देश्य के हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। तो पहला जो इसका उद्देश्य है वो है हमारा सामान्य व्यवसाय शिक्षा का अध्ययन। सामान्य व्यवसाय शिक्षा का अध्ययन। फिर सामान्य व्यवसाय शिक्षा का बोलेंगे, यानी कि जो व्यवसाय अध्ययन है उसकी जो सामान्य शिक्षा दी जाती है वो 10+2 में दी जाती है, यानी +2 क्लास के अंदर इस प्रकार की जो व्यवसाय अध्ययन की जो शिक्षा है हमें 10+2 में दी जाती है। तो हमें ऐसे उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए और समय समय में विद्यार्थियों को, छात्रों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या होते हैं, +2 आने के बाद में वे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें जो व्यवसाय अध्ययन उसका इतना नॉलेज नहीं होता, आगे उन्हें कोई क्षेत्र नजर नहीं आता कि इसका इतना स्कोप नहीं है, तो इस कारण से वे इस जो विषय है उसको वे नेग्लेक्ट कर देते हैं और दूसरा विषय ले लेते हैं। तो हम शिक्षक है, हमें उन्हें समय समय पर जानकारी देनी चाहिए कि व्यवसाय अध्ययन जो है उसका आगे स्कोप भी है और किस प्रकार से उन्हें पढ़ाई इस विषय में करनी चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, जैसे उनकी जो क्षमता है या उनकी योग्यता है वो व्यवसाय अध्ययन में वे लगा सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय में अध्ययन में आगे जाकर वे सीए बन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना। तो उनकी जो क्षमता है वो हमें शिक्षकों को विकसित करनी चाहिए। तो उन्हें सामान्य तौर पर शिक्षा का जो व्यवसाय शिक्षा का जो क्राइटेरिया है वो विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसके उद्देश्य की हम बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विषय। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विषय। अब अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विषय कैसे होगा ये, कि जब देश विदेश की जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और ये इन्हीं घटनाओं से क्या होता है, देश जो है एक देश दूसरे देश पर संपूर्ण रूप से व्यवसाय को देख के ले लीजिए, तो एक देश दूसरे देश पर किसी न किसी रूप से निर्भर होता ही, और वहाँ की जो भी घटना है, एक घटना दूसरे देश की घटना को प्रभावित जरूर करती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की जो अवधारणा है उसको विकसित किया गया, और अवधारणा विकसित होने के कारण ये कार्य भी व्यवसाय शिक्षण के द्वारा ही हम कर सकते हैं, क्योंकि एक देश जो है दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। तो व्यापार के कारण ही मैत्रीपूर्ण जो संबंध है एक देश से दूसरे देश में विकसित होते हैं। अगर वहाँ पर कोई घटना भी घटित होती तो उसका दूसरे देश पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए भी हमें विद्यार्थियों को व्यवसायिक अध्ययन की जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वह विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन। विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन। अब जो है विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन, जो कोठारी आयोग था हमारा 1964 टू 1966, जिसने विद्यालय के अंदर व्यवसायिक शिक्षा को कंपल्सरी किया गया, जिन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान न देते हुए उन्हें व्यवसायिक ज्ञान भी देना चाहिए। +2 में आके +2 क्लास में आते उन्हें व्यवसायिक अध्ययन की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि व्यवसायिक अध्ययन की शिक्षा देने से उन्हों के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली संबंधी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें कंप्यूटर संबंधी होनी चाहिए, ताकि वे अपना करियर इसमें आगे बना सके। बैंकिंग प्रणाली भी हमारी व्यवसाय से संबंधित है, कंप्यूटर प्रणाली का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, ताकि सिर्फ वे एक स्ट्रीम ना देखते हुए
विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय अध्ययन से जुड़े हुए स्ट्रीम जो है उनके, उसको वे देख सके। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। अब व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति यानी कि सिर्फ जो हम किताब के माध्यम से जो ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ हमारा सैद्धांतिक ज्ञान होता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान न देते हुए विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि वे जब आगे बढ़ेंगे तो वे हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समाज की जो 3 मूलभूत आवश्यकता होती, रोटी कपड़ा मकान, उसकी जो पूर्ति करेगा वो आर्थिक स्तर पर करेगा। और आर्थिक उसका जो अर्थ जो है, अर्थ पक्ष का मजबूत होगा जब उसके हाथ में व्यवहारिक ज्ञान होगा। व्यवहारिक ज्ञान होने के साथ में वो इन 3 जो मूलभूत आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब उसके पास में व्यवहारिक ज्ञान होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुणों का विकास। अब मानवीय गुणों का विकास किस प्रकार होगा? यानी मानवीय गुण जो होता है हमारे दया, प्रेम, भावना, साहचारी, दया, प्रेम, भावना है, सहानुभूति, वो एक दूसरे के प्रति हमें रखनी है। तो व्यवहारिक ज्ञान जब दिया जाएगा उसके साथ ही मानवीय गुणों को भी वे अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। किस प्रकार से कर पाएंगे? क्योंकि सिर्फ हमें उसे सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना है, सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान हो जो वो आगे समाज में या फिर अपने जीवन में उसको लेके आगे प्रकृति कर सके। और उन गुणों, उन चीज़ों के होने के साथ साथ ही उसके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, यानी मानव को मानव समझने का मानवतावादी गुण उसके अंदर होने अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा तत्कालीन आर्थिक एवं व्यवसायिक घटनाओं का अध्ययन। अब जो तत्कालिक व्यवसायिक घटनाओं का अध्ययन से है कि किसी भी देश में जो भी तत्कालीन घटनाएं जो घटित हो रही है उन घटनाओं का भी नॉलेज उन्हें समय समय पर विद्यार्थियों को होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक घटनाओं से संबंधित हो या व्यवसायिक घटनाओं से, क्योंकि आर्थिक और व्यवसायिक घटनाओं का सीधा प्रभाव एक देश से दूसरे देश पर पड़ता है। तो उन्हें जो भी घटनाएं हो रही है, व्यापारिक हो रही है या वाणिज्य से संबंधित हो रही है, उन घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था हमारा व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य को लेके इसकी व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए। तो व्यवसायिक शिक्षा देने का सबसे पहला कारण है कि शिक्षा में इसको लाना, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं प्लस 2 के बाद में। तो प्लस 2 के बाद में विद्यार्थियों को इस विषय के प्रति सकारात्मक सोच देनी चाहिए ताकि वे विद्यार्थी इस विषय को एक अध्ययन के रूप में या विद्यालय शिक्षा के रूप में अपना सके। और उद्देश्य यही है। फिर दूसरा जो उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय भावना जो है वो विकसित हो सके, विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन कराया जाए उसके अंतर्गत, और सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ना हो, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो, मानवीय गुण विकसित हो, तत्कालिक और आर्थिक व्यवसायिक घटनाओं का भी अध्ययन कराया जाए। आज के लिए हम जो ने पढ़ा था वो इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।